हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 5 चैप्टर 1 का पेज नंबर 11 समझा रही हूँ। तो इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इज़ नॉट। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये बेयर जैसा दिखता है, पर ये बेयर नहीं है। ये क्या है? स्लॉथ है। तो स्लॉथ की क्या स्पेशलिटी है, चलिए देखते हैं। वो 17 आवर्स सोता है, दिन का 17 आवर्स सोता है। और किस तरीके से सोता है? हैंगिंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब सिर जो है नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। तो पैर से वो जो ट्री होता है उसकी ब्रांच में लटक जाता है और सोता रहता है। 17 आवर्स सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। तो जिस ट्री में वो रहता है उसी ट्री के वो लीव्स खाता रहता है और उसको कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए। तो जब उसने उस ट्री के बहुत सारे लीव्स को खा लिया होता है तो वो क्या करता है? नेक्स्ट ट्री के पास चला जाता है, नेक्स्ट ट्री के ऊपर चला जाता है। स्लॉथ की लाइफ कितनी है? अबाउट 40 ईयर्स ही है। और 40 ईयर्स में वो सिर्फ 7 to 8 ट्रीज़ ही चेंज करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम सोते रहते हैं, लीव्स खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर लीव्स ख़त्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट ट्री में चले जाते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। तो कभी कभार वो बहुत ही कम नीचे उतरते हैं ट्री से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाया 24 आवर्स का ये व्हील है। तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे 0 और 0 से 6, तो एक इस पार्ट को 3 में डिवाइड किया है। तो एक पोर्शन जो है एक का कितना होगा? 2 आवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 और ये 6 है। तो इस 0 और 6 के बीच में 3 पार्ट्स किए तो 3 2 ज़ा 6। तो इस 1 डिवीज़न का 2 आवर्स होगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे टाइम फॉर विच द स्लॉथ इज़ अवेक, तो 6 घंटे ही जो स्लॉथ है वो अवेक रहता है। और जो स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ क्या है? ये पूरा बाकी का जो टाइम है, पूरा जो ब्लैक है पोर्शन, वो स्लीपिंग टाइम है स्लॉथ का। दूसरा देखते हैं तो लिजर्ड का क्या है? लिजर्ड का जो है वो हाइबरनेट हो जाती है विंटर्स में, तो अंदर छुप जाती है। तो वो पूरा 24 आवर्स ही सोती रहती है विंटर्स के टाइम पे। Given here is the sleeping time of some animals right below the picture of how many hours a day the animal sleeps. तो जिस तरीके से वो व्हील है तो 1 पोर्शन का जो वैल्यू है, जो टाइम है, वो कितना है? 2 आवर्स। तो काऊ का कितना होगा? इसका 2 और इसका 2। तो काऊ कितना सोती है? 4 आवर्स। स्नेक पाइथन का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक की वैल्यू है 2, तो 9 2 ज़ा 18। तो पाइथन जो है वो 18 आवर्स सोता है। जिराफ कितना सोता है? 2 आवर्स ही सोता है। और कैट 1 2 3 4 5 6 2 ज़ा 12। तो कैट जो है वो 12 घंटा सोती है, 12 आवर्स सोती है। इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के इस तरीके से आवर्स निकाल सकते हैं। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. तो जो भी एनिमल आप देखो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12th पेज। तो 12th पेज में है टाइगर। टाइगर का क्या है देखते हैं। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो टाइगर का एक फीचर है कि वो रात में बहुत अच्छे से देख सकता है। दूसरी टाइगर का फीचर क्या है? टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। दिस हेल्प्स द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो विस्कर्स क्या होते हैं? जो ये है ना, ये वाइट जो उसके बाल जैसे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो बोलते हैं विस्कर्स। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हवा की वाइब्रेशन का पहचान लेते हैं और फिर प्रे कहाँ पे है वो उसको मालूम पड़ जाता है। उसका हियरिंग का जो सेंस है वो भी बहुत शार्प है टाइगर का।
It can make out difference between the rustling of leaves and the sound of animals moving on the grass. तो एनिमल जो है वो ग्रास में जा रहा है या कहाँ जा रहा है वो उसको उसके साउंड पर से मालूम पड़ जाता है. तो ईयर्स उसके बहुत शार्प हैं. The ears of tigers can move in different directions and this helps to catch the sound from all around. तो ईयर्स जो है जहाँ से भी साउंड आ रहा है उस डायरेक्शन में वो ईयर्स को घुमा लेते हैं थोड़ा सा, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है. Tigers make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roars can be heard up to 3 kilometers away. तो टाइगर भी अपनी आवाज़ अलग अलग मूड से निकालता है. गुस्सा होता है तो अलग आवाज़, अगर हैप्पी होता है तो अलग आवाज़, इस तरीके से डिफरेंट आवाज़ निकाल सकता है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया. तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका ये फीचर होता है कि वो अपना एक एरिया बना के रखते हैं. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. और अपनी एरिया को यूरिन से मार्क करते हैं ताकि दूसरा कोई टाइगर आएगा तो उसको वो यूरिन की स्मेल से समझ में आ जाएगा कि ये एरिया किसी और टाइगर का है. अ टाइगर कैन एट वंस come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो जो टाइगर्स में, एनिमल्स में, वाइल्ड एनिमल्स में ये बहुत होता है एरिया, और फिर दूसरे एरिया में अगर पहुंच गए तो फाइट होती है इस तरीके से. द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर इज़ इन डेंजर. तो टाइगर बहुत अलर्ट है. देखो उसके कितने सारे सेंसेस कितने अलर्ट है, फिर भी वो एंडेंजर्ड हो गया. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनका शिकार किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनको मार दिया. तो इसलिए अभी वो डेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए हैं. बहुत ही कम टाइगर बचे हुए हैं. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर्स इन द जंगल. तो जो हंटर्स पहुंच जाते हैं वो बहुत बड़ा डेंजर है. और दूसरा क्या डेंजर है, उनको खाना नहीं मिलता है. काव, बफेलो, गोट अगर कम है फॉरेस्ट में तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो भी वो उनका थ्रेट है लाइफ के लिए. कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स. हाउ. तो ह्यूमन बीइंग जो शिकार करते हैं इलीगल, वो बहुत बड़ा थ्रेट होता है एनिमल्स की लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ को. उसी की वजह से वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं. डू यू नो दैट today many animals are killed and their parts are sold. Elephants are killed for their tusk. Rhinos are killed for their horns. Tigers, crocodile and snakes are killed for their skins. Musk deer are killed just to make little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. तो जो लोग एनिमल्स को मारते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को, उनको बोलेंगे हंटर्स और पोचर्स. तो दिस टू पीपल, हंटर्स एंड पोचर्स, आर वेरी डेंजरस. एंड क्योंकि वो लोग बहुत एक्टिव हैं तो इसीलिए ही ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इतने सारे मर रहे हैं. तो उनकी स्किन की, उनकी एलिफेंट के टस्क की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं. तो उनको बनाने के लिए वो उनको किल करते हैं और उसी की चक्कर में एनिमल्स बहुत सारे मर जाते हैं. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. This is a danger that some of them will soon disappear. To protect that, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल पार्क बनाया है. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो बनाए हैं. उसमें क्या है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है. वहाँ पे कोई अंदर हंटर्स नहीं जा सकते, कोई पोचिंग नहीं होता. और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि उनको कोई मारे नहीं और वो प्रोटेक्टेड रहे. तो इसलिए इस तरीके से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को कोई हार्म नहीं कर सकता है. नाउ वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट. तो बहुत सारी हैं, जैसे गिर सेंचुरी हो गई, गिर नेशनल पार्क हो गया गुजरात में लायन के लिए. रणथंबोर है राजस्थान में. इस तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे आर सिंगिंग. व्हाट डू यू थिंक दे माइट बी डूइंग. गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइट, हियरिंग और स्मेल. तो यहाँ पे
सुनने का जो हमारा ईयर्स है वो बहुत ही नेचुरल समझ में आता है कि अगर हम हाथ रखेंगे कान के पास तो ज़्यादा आवाज़ जाएगी, तो अच्छे से सुनाई देगा। इसलिए सिंगर्स लोग जो हैं वो कान के आगे हाथ रख देते हैं। और ऐसे एनिमल्स की आपको लिस्ट बनानी है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ऐसे एनिमल्स की लिस्ट जिनकी की साइट, हियरिंग और स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। चलिए देखते हैं 15th पेज पे क्या है। तो 15th पेज पे आपको एक्टिविटी करनी है, ऐसा डॉग बनाना है। डॉग बना के उसका फ़ोटोज़ जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।